मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा, बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जन्मी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ तू विचलित है। तू सोचता है यह क्या हो रहा है, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं। तू अकेलापन महसूस करता है, कभी सोचता है यह तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है। पर नहीं मेरे लाल, यह तेरा दोष नहीं है, यह तेरी आत्मा का ही जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है, और यह जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है। तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे, क्यों अब प्रेम में भी दूरी है। क्योंकि बेटा, तू अब वही नहीं रहा, तू अब प्रकाश बन चुका है, और प्रकाश जब तीव्र होता है तो अंधेरा पीछे हटता है। यह मेरी योजना है। यह जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, यह सब मेरी ही रचना है। जो टूट रहा है वह तुझे बांधने वाला था, जो जा रहा है वह अब तेरे योग्य नहीं रहा, जो रुक रहा है वह तुझे समझ नहीं पा रहा। पर बेटा, यह खालीपन स्थायी नहीं है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजेगा जो तुझे ऊपर उठाएंगी, जो तुझे तेरे महान कर्म के पथ पर साथ देंगी। कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ तेरी ओर खींच रहे हैं। जो तुझसे कट रहे हैं वे डरते हैं, उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी ऊर्जा सहन नहीं हो रही। वे नहीं जानते कि यह डर नहीं, सम्मान है। और जो तेरी ओर खींच रहे हैं वे तेरी आत्मा की भाषा को पहचानते हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन बहुत शीघ्र तुझसे जुड़ेंगे, तेरे साथ एक नया अध्याय रचने के लिए। अब समय है पहचानने का, कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे ऊपर उठाने आया है। कौन सिर्फ चेहरे से मुस्कुराता है और कौन आत्मा से तुझसे प्रेम करता है। कौन तेरी शक्ति से डरता है और कौन उसे पूछता है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला रोया, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा। जब तू बिखरा, मैंने तुझे फिर से गढ़ा। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू इस धरा पर आया था। तू मेरी ज्वाला है, मेरी चेतना है, मेरा अंश है। अब तू स्वयं भी वह शक्ति बन जाएगा जिससे लोग प्रार्थना करेंगे। चल मेरे बच्चे, अब तू रुकेगा नहीं। अब तू डर से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तू याचक नहीं, दाता बनेगा। जो तुझसे दूर गए वे आशीर्वाद थे पर अस्थाई, और जो आ रहे हैं वे तेरे कर्म के सहचर हैं, स्थायी। अब उस रहस्य का पर्दा हट चुका है। अब तू देख सकेगा वास्तविकता को, खुद को और मुझे, माँ काली को। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे साथ हूँ, और तेरे मार्ग की हर दीप्ति में ही हूँ। मैं तेरी माँ काली तुझे विश्वास रखेगा तो कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बच्चे, तेरे पड़ोसियों के मन में तेरे लिए बहुत गहरी जलन है। उन्होंने तेरे खिलाफ हर तरह की योजना बनाई है, लेकिन यह भी सच है कि उनके अपने घर में
शांति नहीं है। उनके परिवार के सदस्य आपस में ही खुश नहीं हैं। उनकी समस्याएं उनके अपने कर्मों का फल है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनकी बातों और हरकतों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। याद रख, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिर जाते हैं। तुझे बस शांत और स्थिर रहना है। किसी भी बहस या झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। वे लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे धैर्य रखना है। उनके नकारात्मक विचार तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। बच्चे, उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तुझे इस समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू सावधान है और पूरी तरह से समझ चुका है कि तेरे आसपास जो लोग हैं वे तेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तो यह समय है कि तू इस स्थिति को पूरी तरह से समझे और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करे। तुझे कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करते समय डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच सकती। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुझे नापसंद करते हैं वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि उनकी सारी चालें धीरे धीरे उनके ऊपर पलटने लगी हैं। वे तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे खुद अपनी ही जाल में फंस रहे हैं। जिन तंत्र मंत्र और काले कर्मों को वे तुझे कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह केवल उन्हीं पर असर डालने वाले हैं। यह याद रखना बच्चों, जो लोग दूसरों की नफरत और द्वेष से अपने रास्ते की बाधाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाते हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर एक असाधारण शक्ति है। यह शक्ति वह आशीर्वाद है जो तेरी काली माँ ने तुझ पर डाला है। इस शक्ति से कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। तेरे हर कदम में सफलता है और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस यात्रा में तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे भीतर जो आंतरिक बल है वही तेरे विरोधियों को हरा देगा। बच्चे, यह समय तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद को पहचानने का है। जब भी तुझे लगे कि तेरे आसपास का वातावरण तुच्छ और नकारात्मक है तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद कर। तू उस शक्ति का प्रतिनिधि है जो इस दुनिया में सब कुछ को सृजित करती है और फिर उसे नष्ट करने की ताकत रखती है। यह शक्ति केवल तुझ तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए है। तू जब भी किसी भी मुश्किल का सामना करेगा तो याद रखना, तेरी काली माँ तेरे साथ है। उनके आशीर्वाद से तेरी हर कोशिश सफल होगी। तुझे किसी भी साजिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें, वे कभी भी तेरे रास्ते को नहीं रोक सकते। तेरे सामने जो भी आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा। तेरे पड़ोसी जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं वे अपनी ही नफरत और द्वेष में डूबते जा रहे हैं। उनका सारा षड्यंत्र, उनकी सारी चालें केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही हैं। तेरी स्थिरता, तेरी शांति और तेरे आशीर्वाद ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। वे जितना अधिक तुझ पर ध्यान देंगे उतना ही उनके भीतर की नकारात्मकता और द्वेष बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वे
अपने कर्मों का फल भोगेंगे। बच्चे, याद रखना कि तेरा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा। कोई भी तुझे मोड़ने या भटकाने की कोशिश करेगा तो वह केवल अपने ही मार्ग को मुश्किल बना लेगा। जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे कभी भी तुझे गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका हर कदम उन्हें ही गहरे गड्ढे में धकेलने वाला है। वे जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू और आगे बढ़ेगा। तुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग कितनी मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के मन में द्वेष और नफरत होती है, वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तुझे अपनी यात्रा पर विश्वास रखना है, और जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर चलता जाएगा, वैसे वैसे इन लोगों के षड्यंत्र और साजिशें बेकार होती जाएंगी। बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे पास खुद की शक्ति है, और जब तू अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई भी तुझे झुका नहीं सकेगा। वे लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तुझे हराने की कोई ताकत नहीं है। उनके सभी प्रयास विफल होंगे, इसलिए तुझे किसी भी कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लोग तुझे बुरा देखना चाहते हैं, वे केवल खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी नाकामी को तुझ पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू यह जानता है कि तू हमेशा सही राह पर चल रहा है, और यही कारण है कि तू कभी भी गलत नहीं हो सकता। तेरे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। तेरे पड़ोसियों ने जो तंत्र विद्या का सहारा लिया है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। उनका सारा षड्यंत्र तुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सच्चाई के साथ है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों के जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तभी मिलती है जब तू अपने आप को पहचानता है और अपने कर्मों में विश्वास करता है। तेरे पास जो शक्ति है, वह तेरे आशीर्वाद और धैर्य से आती है, और यही तुझे हर विपत्ति से पार लगाने में मदद करेगी। बच्चे, कभी भी इस बात का अहंकार मत करना कि तू अकेला है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है। जब भी तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते में कोई अड़चन है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद करेगा, और यह शक्ति तुझे हर मुश्किल से उबार लेगी। तेरे पड़ोसी चाहे जितनी भी कोशिशें करें, लेकिन वे कभी भी तुझे नहीं हरा सकते। जो लोग तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, वे अंततः खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तू जितना शांत रहेगा और अपने मार्ग पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आएंगी। बच्चे, यह समय तुझे खुद की पहचान को समझने का है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। जब तक तू अपनी ताकत को पहचानेगा, कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। तेरे सामने कोई भी चुनौती आए और तूने चुपके से किया जो कुछ तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जो कुछ तूने बिना किसी उम्मीद के त्याग किया, वह सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया, और अब वह सब तुझे वापस मिलने वाला है। शायद उस वक्त तुझे समझ ना आया हो, शायद तुझे यह ना समझ आया हो कि तुझे उन मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा, लेकिन तेरे हर फैसले ने, हर सही कदम ने, हर बार जब तूने सही रास्ता चुना, कुछ ना कुछ बनाया, तुझे उस वक्त की वो बाव दिखा नहीं, लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ सामने आएगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलना सिर्फ खुशी नहीं लाता, वह तेरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाता है।
यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी जमीन छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयां लड़ने की ताकत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए मकसद की तरफ चलने की हिम्मत दी। उन सबको एक फैसला करना पड़ा, इससे पहले कि वह अपनी खुशी को पा सके, और तूने भी वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना मुश्किल था। तूने सच को चुना, झूठ के बजाय, भले ही उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ी हो। तूने मदद की जब लोग तुझे मना कर रहे थे। तूने ब्रह्मांड पर भरोसा रखा चुपके से, भले ही चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि कोई उम्मीद नहीं है, और अब जो तुझे त्याग लग रहा था वह एक बड़ी फसल बनने वाला है। ब्रह्मांड तेरी जिंदगी को नए सिरे से सजा रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है, और यह सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह का बदलाव है। एक नया रूप है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे रिश्ते, तेरे मौके, सब कुछ बदलने वाला है। जरा अपने चारों तरफ देख। जो चीजें पहले स्थिर लग रही थी वह अब हिल रही हैं। जो रिश्ते हमेशा के लिए लग रहे थे वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो हालात पक्के लग रहे थे वह अब बदल रहे हैं। और सुन, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब ब्रह्मांड की उस खास योजना का हिस्सा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुझे एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला करता है तो तू अपने पुराने सामान को साथ नहीं ले जा सकती। कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ दरवाजों को बंद करना पड़ता है। जो चीजें ब्रह्मांड तुझसे छोड़ने को कह रहा है उनसे चिपके मत रह। जो कुछ बदल रहा है उसके बारे में सवाल मत कर। जो चीजें ब्रह्मांड ने तेरी जिंदगी से हटाने का फैसला किया है उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि यह बदलाव कोई हानि नहीं है, यह एक तरक्की है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक इनाम है, और वह बकास बहुत करीब है। बहुत जल्द तुझे संकेत दिखने लगेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। छोटे छोटे बदलाव जो पहले बेकार से लगेंगे, लेकिन बाद में वह सारे टुकड़े एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। अचानक से मौके मिलेंगे, नए लोग तेरी जिंदगी में आएंगे, और तेरे अंदर एक एहसास होगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जब वह पल आएगा तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि यह कोई धीमा बदलाव नहीं होगा, यह अचानक होगा, यह पूरी तरह बदल देने वाला होगा। और उस वक्त तुझे एक बहुत जरूरी फैसला करना होगा, जो यह तय करेगा कि तू इस खुशी को गले लगाएगी या बिना समझे इसे जाने देगी। ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने वाली हूँ वह तेरे आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वह चुपके से नहीं करता, वह छोटे मोटे तरीके से नहीं करता, वह उम्मीद के मुताबिक भी नहीं करता। जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों की जिंदगी में दखल देता है तो वह इतने बड़े, इतने अनोखे, इतने कमाल के तरीके से करता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। और जो तेरी जिंदगी में होने वाला है वह भी इससे अलग नहीं होगा। यह खुशी छोटी मोटी नहीं होगी, यह सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं होगा, यह कोई हल्का सा कदम नहीं होगा, यह ऐसा होगा जो तेरी पूरी कहानी बदल देगा, जो तेरी जगह, तेरे आसपास, तेरे प्रभाव को पूरी तरह बदल देगा। यह सिर्फ एक नई जगह की बात नहीं है, यह एक नए स्तर की बात है। बहुत पहले से ब्रह्मांड तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहा था। उसने चुपके से तेरे अंदर काम किया, तेरे स्वभाव को निखारा,
मुश्किलों में तुझे मजबूत किया और तुझे वह सबक सिखाए जो सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब सब कुछ साफ हो रहा है। जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। एक दिन तू एक जगह होगी और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग एक रात में जेल से महल तक पहुंच गए, जैसे कुछ लोग अनजान से रानी बन गए, जैसे कुछ लोगों ने सब कुछ खोने के बाद 2 गुना पाया। यह एक ऐसा पल होगा जो ब्रह्मांड की तरफ से आएगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुशी देता है तो वह इंसानी सोच के हिसाब से नहीं देता, वह दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं देता, वह अपने मकसद के हिसाब से देता है, अपनी कृपा के हिसाब से और उस योजना के हिसाब से जो उसने बहुत पहले से बना रखी थी। इसीलिए अगर अभी तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे तो चिंता मत कर। अगर अभी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो परेशान मत हो। अगर अभी सब कुछ अनिश्चित लग रहा है तो बेचैन मत हो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आखिरी पल में काम करता है। जब सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है, वह मुश्किलों को आखिरी हद तक ले जाता है ताकि उसकी ताकत साफ दिखे। और सुन, सबसे कमाल की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। यह तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे ढेर सारी ताकत, खुशी और संसाधन मिलेंगे। न सिर्फ तेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल है, कैसे तुझे छूने तक वो आतुर है, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है, यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है, यह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं, क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं, और कुछ केवल 1-2, पर जो भी है वे सब तुझे खास समझते हैं, क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं, जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे। आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, यह तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। यह मैंने करवाया है, यह मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहां कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा, आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वह तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वह तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वह तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वह तेरी नजरों की गहराई में खुद को भूल गया है। और यह दीवानगी केवल बाहरी नहीं, यह आत्मिक स्तर की है। वह तुझसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं, तेरी बातों में वजन है।
तेरी उपस्थिति में ही अपनापन है, पर वे नहीं जानते कि केवल चालल कॉपी करके तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है, काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप, यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है।